Dear students, you are most welcome in Strong English classes। आज मैं आप सबको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की क्या पहचान है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा है तो हम कैसे उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको हम बता रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं, और इसकी परिभाषा है, आपको कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको लिखिए। विस्मयबोधक वाक्य, देखिए परिभाषा जब बताया जाए तो कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो आप उसको लिखिए। किसी भी वाक्य को हम कैसे क्या बोलते हैं उसका एक निश्चित परिभाषा है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयबोधक वाक्य के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की मनोदशा जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, क्रोध, नाराजगी आदि प्रकट हो, ऐसे ही वाक्य को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या है। ऐसे वाक्य में प्रायः कोई न कोई विस्मयबोधक शब्द जैसे आह, ओह, आउच, एलास, हुर्रा, वेल्डन, ब्रवो आदि शब्द लगे होते हैं, और कभी कभी यह व्हाट या हाउ से शुरू होता है। मैं एक वाक्य दे रहे हैं, जैसे देख सकते हैं कि अगर हम कह दें कि एक डायरेक्ट नरेशन ले रहे हैं, दी मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्राह आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क। देख सकते हैं इसमें, देखिए कि हुर्रा शब्द लगा है, तो यह पहचान है एक्सक्लामेटरी की, यह विस्मयबोधक शब्द है। अगर विस्मयबोधक शब्द वाला वाक्य है तो निश्चित रूप से वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आप ध्यान देंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की क्या पहचान है, देख लीजिए। जिस वाक्य में हुर्रा, एलास, ओह, आउस, वेल्डन, ब्रवो, अरे, वाह या व्हाट या हाउ जैसे शब्द लगे हों तो निश्चित रूप से वह वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का होगा। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की नियम क्या है। अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नियम नंबर 1 कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्राह लगा हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं। देखिए नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्राह लगा हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। देखिए कैसे कहना है, जैसे हम कह सकते हैं कि किस में बदलते हैं, सेड को एक्सक्लेम्ड, ध्यान से इसको देखिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। लेकिन इसको जॉय के स्थान पर हम लोग हैप्पी भी लिख सकते हैं, हैप्पी, ग्लैड भी लिख सकते हैं, या डिलाइट भी लिख सकते हैं। डिलाइट किसके बदले में लिखेंगे, जॉय के बदले में। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय के जगह हम एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पी भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ ग्लैड भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट भी लिख सकते हैं। अब नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि हुर्रा से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे करते हैं, तो बताए कि सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल तो है यह, जैसे हम कहते हैं कि दी बॉय सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्राह आई हैव वन द मैच, आई हैव वन द मैच। देख सकते हैं यह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला वाक्य है डायरेक्ट का, और इसमें हुर्रा लगा है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलना है। देखिए बन के क्या तैयार होगा, दी बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अभी क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, दैट
हुर्रा को नहीं लिखेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हुर्रा को हटा देंगे। फिर शेष नियम पहले जैसा, यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बॉय है तो हो गया ही, हैव का हैड हो जाएगा, वन द मैच, वन द मैच। लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगाएंगे। देखिए बन के तैयार हो गया। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड वन द मैच। हर बार ऐसा करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा लगा है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पी, डिलाइट या ग्लैड में बदल करके शेष नियम का पालन करते हैं। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अगला नियम यानी दूसरा नियम कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास लगा है, ओह आउच आह लगा है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सैड में बदल देते हैं। सैड के स्थान पर हम सारो भी लिख सकते हैं, सारो या ग्रीफ भी लिख सकते हैं, ग्रीफ। तो यह करते समय हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सैड के जगह सारो या ग्रीफ भी लिख सकते हैं। यह हो सकता है एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, लेकिन आप एक्सक्लेम्ड विथ सैड ही लिखेंगे। उदाहरण के लिए है, जैसे देख सकते हैं कि अगर हम कह दें कि द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, ध्यान से देखिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, खाली ध्यान से देखेंगे आ जाएगा। द स्टूडेंट सेड एलास, देखिए जब एलास लग गया तो यह दुख प्रकट करने वाला एडजेक्ट क्या है कि विस्मयबोधक शब्द है। एलास, आई हैव लास्ट माई पेन, माई पेन। देख सकते हैं कि यह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला डायरेक्ट नरेशन है। तो ऐसी दशा में नियम कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास लगा हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सैड में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दी स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ सैड, एक्सक्लेम्ड विथ सैड, सैड लिख के दैट। अब जब भी होता है हम प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं तो प्रोनाउन के परिवर्तन का नियम, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलेगा। तो स्टूडेंट का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, यानी आई बन गया ही, हैव क्या हो जाएगा, हैड, लास्ट हिज पर्स पेन, हिज पेन। देखिए बन के तैयार क्या हो गया, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ सैड दैट ही हैड लास्ट हिज पेन। एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे देखा जाए ऐसा ही, अगर हम कह दें कि दी प्लेयर सेड, द प्लेयर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में ओह आई हैव लॉस्ट द मैच, लॉस्ट दी मैच। ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि दुख प्रकट हो रहा है, तो हम ओ भी आ गया तब भी हम कहेंगे कि सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सैड में बदलिए। क्या हो जाएगा, दी प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ सैड, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ सैड। सैड के स्थान पर हम लोग सारो या ग्रीफ भी लिख सकते थे, लेकिन हम सैड ही लिख रहे हैं, विथ सैड दैट। अब जब भी ऐसी दशा आती है तो विस्मयबोधक शब्द नहीं लिखे जाते, चाहे वो आउच या हुर्रा, वेल्डन, ब्रवो कोई भी हो। ऐसी दशा में उस विस्मयबोधक शब्द को हटाते हैं, फिर असर्टिव फॉर्म में दैट के बाद वाक्य को जोड़ते हैं। आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, अब फिर हैव हैड हो जाएगा, लास्ट द मैच, लास्ट दी मैच। यही देखिए था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दूसरा नियम। अब एक नियम और हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल्डन लगा हो तो कैसे परिवर्तन करेंगे। तो नियम कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल्डन लगा हो तो सेड को प्रेज्ड में बदल देते हैं, सेड को प्रेज्ड,
PRAISED में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, जैसे हम कह सकते हैं कि दी कैप्टन सेड टू द प्लेयर कामा इन्वर्टेड कामा वेल डन you have played well। तो देखिए इसमें नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल डन लगा हो तो सेड को प्रेज्ड में बदल देते हैं। तो ऐसी दशा में हम नियमों का पालन करेंगे तो बनेगा क्या, दी कैप्टन praised 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 the player that। अब वेल्डन का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि किसी भी विस्मयबोधक शब्द को इनडायरेक्ट में नहीं लिखते, उसको हटा देते हैं। यू क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ही हैड प्लेड वेल, देखिए यही क्या बन के तैयार हो गया, ही हैड प्लेड वेल। यह आपका इनडायरेक्ट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं द कैप्टन सेड टू द प्लेयर वेल डन यू हैव प्लेड वेल, तो इनडायरेक्ट बन के तैयार हो रहा है। क्या बन के तैयार हो रहा है, द कैप्टन प्रेज्ड द प्लेयर दैट ही हैड प्लेड वेल। यही है तीसरा नियम। तीसरा नियम का एक उदाहरण और हम आपको दे रहे हैं। देखिए छोटा वाक्य लिख रहे हैं क्योंकि बड़ा वाक्य हो जा रहा है, तो आपको छोटा वाक्य दे रहे हैं बना के, आप देख सकते हैं, इसको करिए। अगर हम कह दें कि दी प्रिंसिपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा वेल डन you have learnt the lesson, तो इसको इनडायरेक्ट बनाइए। देखिए इसमें भी वेल्डन लगा है, तो वेल्डन लगा है, सेड को प्रेज्ड में बदलना है। क्या हो जाएगा, दी प्रिंसिपल प्रेज्ड। अब फिर क्या होगा, दैट के बाद क्या होगा, वेल्डन हट जाएगा, विस्मयबोधक शब्द हट जाते हैं। यू क्या सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम थर्ड पर्सन मान लिए। क्या हो गया, ही हैड लर्नड द लेसन। देखिए यही था आपका इंटरगेटिव का तीसरा नियम का उदाहरण बन के तैयार हो रहा है। द प्रिंसिपल प्रेज्ड दैट ही हैड लर्नड द लेसन। अब देखिए आपको अगला नियम मैं बता रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चौथा नियम। चौथा नियम क्या कह रहा है, देखिए नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेबो लगा हो तो सेड को ए प्लाउडेड में बदल देते हैं। सेड को ए प्लाउडेड में बदलते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेबो लगा हो। तो जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण, देखिए अगर हम कह दें दी मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रेबो यू कैन क्रॉस द रिवर। देखिए इन्वर्टेड कामा क्लोज। देख सकते हैं कि इसमें ब्रेबो लगा तो सेड को ए प्लाउडेड में बदलेंगे और शेष नियम पहले जैसा ही करेंगे। शेष नियम पहले जैसा, जिसको इसको हटाएंगे, दैट का प्रयोग कराएंगे, सेड को नियमानुसार ए प्लाउडेड में बदलेंगे और शेष परिवर्तन पहले जैसा नियमानुसार करेंगे। जैसे क्या हो गया, दी मैन ए प्लाउडेड दैट
ब्रेवो हट जाएगा, यू आएगा। यू क्या है, नियमानुसार बदलेगा, ही कर दीजिए। कैन का कुड हो जाता है तो कुड कर दीजिए। ही कुड क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। अब देखिए यही आपका इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। इस तरह से यदि ब्रेवो लगा है तो सेट को एप्लाउडेड में बदलते हैं, शेष नियम पहले जैसा करते हैं। बार बार ऐसा करेंगे, जब भी ब्रेवो लगा हो सेट को एप्लाउडेड में बदल करके शेष नियम पहले जैसा चलाते हैं। और जब भी आप करिए ध्यान से तो ऐसा ही करना होगा। कि एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे इसी नियम का एक उदाहरण, जैसे हम कह दें कि मदर सेड, मदर सेड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रेवो यू कैन रन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। देख सकते हैं कि ब्रेवो का प्रयोग हुआ है। फिर वही बात करना है, ब्रेवो को लगने से सेड को एप्लाउडेड में बदलते हैं और ब्रेवो को हटा देते हैं, शेष नियम पहले जैसा करते हैं। देखिए फिर वही करना है, यानी ब्रेवो के नाते सेड को किस में बदलते हैं, एप्लाउडेड में। क्या हो जाएगा, मदर एप्लाउडेड दैट यू नियमानुसार हो जाएगा, आई या ही या कुछ मान जाइए थर्ड पर्सन का, तो हम मान रहे हैं ही। कैन का हो जाएगा कुड रन। देखिए यह बन के तैयार हो गया, मदर एप्लाउडेड दैट ही कुड रन। और ऐसे उदाहरण आप बार बार करिए, अभ्यास करिए। उदाहरण अपना खुद अपने टेक्स्ट बुक से जो ग्रामर की किताबें हैं उसमें से लेकर के हल करने का प्रयास करिए। यही नियम था। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा लगा हो तो सेट को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास ओ आउच लगा है तो सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सैड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल्डन लगा हो तो सेट को प्रेज्ड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो लगा हो तो सेट को एप्लाउडेड में बदलते हैं। अब देखिए हम आपको 5वां नियम बताने जा रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का 5वां नियम। 5वां नियम पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि 5वां नियम के अंतर्गत थोड़ा बदलाव हो रहा है। इसमें विस्मयबोधक शब्द नहीं लग रहे हैं। इसमें वाक्य की शुरुआत व्हाट, ए या हाउ से होता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि किसी भी वाक्य को जो व्हाट या हाउ से शुरू है उसको हम असर्टिव फॉर्म में, असर्टिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि संयोजक शब्द दैट के बाद हमेशा हम लोग असर्टिव फॉर्म में वाक्यों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे वाक्य को असर्टिव कैसे बनाते हैं, व्हाट या हाउ वाले वाक्य को असर्टिव कैसे बनाते हैं, वह आपको बता रहे हैं। तो देखिए एक सिस्टम है इसमें। जैसे हम कहते हैं कि हाउ, देखिए हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। ध्यान से देखिए कि यह एक विस्मयबोधक चिन्ह के नाते और यह एक आश्चर्य प्रकट कर रहा है, वाक्य आश्चर्य का बोध करा रहा है। तो निश्चित रूप से यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। यह हाउ से शुरू है और हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले वाक्य को हम लोग कैसे असर्टिव में बदलते हैं वह हम आपको नियम बता रहे हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस सदैव कर्ता से शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो हम इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता कहाँ मिलता है, क्रिया के इर्द गिर्द मिलता है। इसमें देखिए क्रिया इज है तो इसके इर्द गिर्द कौन है, द फ्लावर, तो यही है सब्जेक्ट। तो हम असर्टिव बनाते समय इसी सब्जेक्ट को यानी ले आएंगे, आगे कर देंगे। क्या हो जाएगा, दी फ्लावर। और जब फ्लावर सब्जेक्ट हो गया तो उसकी क्रिया लिखेंगे इज। आप देखिए क्या होता है, यानी हम तो यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन जब हम इसको असर्टिव फॉर्म ले जाते हैं तो वेरी अपनी तरफ से लगाते हैं। तो विशेषण से पहले हम वेरी अपनी तरफ से लगाएंगे। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो यही देखिए क्या हो गया, आपका ये जो
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस में हो गया। ऐसा ही करते रहेंगे हम लोग तो यह वाक्य असर्टिव फॉर्म में चला जाता है। जैसे हम एक वाक्य व्हाट या हाउ वाला व्हाट ए वाला ले रहे हैं, जैसे हम कहते हैं व्हाट ए क्लीवर बॉय यू आर। ध्यान से देखिए, यह भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और व्हाट ए से शुरू है जबकि यह हाउ से शुरू था। अब हम व्हाट ए वाला वाक्य है तो इसको असर्टिव कैसे बनाएंगे? फिर वही काम करना है, हमें कर्ता ढूंढना है। कर्ता सदैव कहाँ होता है? क्रिया के इर्द गिर्द। क्रिया के इर्द गिर्द कौन मिला? यू। तो यू ही क्या है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा? यू, और फिर इसकी क्रिया हो जाएगी आर। फिर क्या है? वेरी लगाना है अपनी तरफ से, यह हम अपनी तरफ से लगाएंगे, यू आर वेरी क्लीवर बॉय। देखिए यह हो गया असर्टिव फॉर्म में। तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे वाक्य को जब दैट के बाद जोड़ते हैं तो सदैव असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो हम इसको बता रहे हैं कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए एक वाक्य ले रहे हैं, जैसे हम कह दें कि द मैन सेड, द मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ फूल यू आर। तो ध्यान से देखिए, इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो हम नियम कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से आश्चर्य का बोध हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में बदलते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य का बोध हो रहा है, इस रिपोर्टेड स्पीच से आश्चर्य का बोध हो रहा है तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? दी मैन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट लगा के करता इस वाक्य को हम असर्टिव फॉर्म में लिखें। अभी हम असर्टिव फॉर्म इसका बनाना आपको सिखाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा ही। फिर क्या होगा? वाज, टेंस के अनुसार बदलेंगे नियमानुसार, वाज वेरी फूल। देखिए यह इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वाज वेरी फूल। देखिए यही था व्हाट या हाउ वाला। हम एक उदाहरण ले रहे हैं व्हाट ए वाला वाक्य, अगर है रिपोर्टेड स्पीच में लगा तो कैसे बदलेंगे। देखिए इसको कर सकते हैं। देखिए व्हाट ए वाला वाक्य हम ले रहे हैं उदाहरण में, जैसे हम कह दें कि दी कैप्टन सेड कामा इन्वर्टेड कामा में व्हाट ए लेजी प्लेयर यू आर। तो देखिए यह भी तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है और व्हाट ए से शुरू है और इससे आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में बदलेंगे। जैसे हम कह सकते हैं, देख सकते हैं इसको किस में बदलना है? सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में बदलेंगे यदि वाक्य व्हाट ए या हाउ से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा? दी कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट के बाद देखिए इसको हम लोग क्या करें? असर्टिव फॉर्म में ले जा रहे हैं। असर्टिव फॉर्म में जाएगा सब्जेक्ट पहले आएगा, यू क्या हो जाएगा? ही, आर क्या हो जाएगा? वाज। टेंस के नियमानुसार बदलना होता है। ही वाज वेरी लेजी प्लेयर। अब देखिए यही था व्हाट ए या हाउ वाला वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे बनता है इसके बारे में मैं बताया। देखिए ऐसी दशा अगर व्हाट ए से शुरू है तो सेट को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में बदलेंगे। हाउ से भी शुरू है तब भी बदलेंगे क्योंकि यह जो है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। और जब भी दैट के बाद लिखते हैं तो हमेशा व्हाट ए या हाउ वाले वाक्य को असर्टिव फॉर्म में बदल कर लिखते हैं और टेंस का और सारे नियम का पालन करते हुए परिवर्तन करते हैं। अब देखिए एक नियम हम आपको और बता दे रहे हैं।
और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक इसी से लास्ट नियम बता रहे हैं आसान ढंग से। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में, किसी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक विस्मयबोधक शब्द लगा हो तो कैसे बदलाव करते हैं, देख सकते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा वाक्य ले लें, अगर कह दिया जाए कि दी मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा वंडरफुल, वंडरफुल, और संबोधन चिन्ह यानी इंटरगेट क्या कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क लगा करके इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया गया। इसमें देखिए क्या है कि एक शब्द आया है केवल विस्मयबोधक शब्द जैसा वंडरफुल, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। जब ऐसी दशा होती है केवल एक शब्द आते हैं विस्मयबोधक शब्द के रूप में, तो सेड को किस में बदलते हैं, सेड को गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दी मैन गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ। तो ध्यान से देखिए यहाँ करना क्या है, जब एक शब्द हो क्या कहते हैं एक्सक्लामेटरी, तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के स्थान पर गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ लिखना पड़ता है, और जब शब्द का जो सेंस निकलता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। वंडरफुल माने आश्चर्य का बोध करा रहा है, तो सेड को अरे क्या है कि आप के बाद हम सरप्राइज में बदल करके वंडरफुल को लिख देते हैं, सरप्राइज। देखिए अब बन गया क्या, ही द मैन गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ सरप्राइज। अगर यहाँ हम गुड लिख दें, अगर यही चीज़ यहाँ हो जाए गुड, तो गुड क्या होता है, संतुष्टि का एहसास करवाता है। तो हम इसको ऐसे ही कर देंगे, सरप्राइज की जगह सेटिस्फाइड लिख देंगे, सेटिस्फैक्शन लिख देंगे। क्या हो जाएगा, दी मैन गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर यहीं हो जाए कोई भी ऐसा शब्द जो कि दुख प्रकट करता है, जिसे हम कह दें कि इलास या ओह, तो हम यही क्या करेंगे, सैड या ग्रीफ लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, द मैन गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ सैड या सारो भी लिख सकते हैं। तो जो भी दुख प्रकट करने वाला शब्द है या एहसास करवा रहा है, जिसे ओह लिख दें, तो हो जाएगा क्या, द मैन गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ सारो। यही है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने आसान तरीके से आपके सामने रखने का और आपको समझाने का प्रयास किया। अब सारे नियम आपके सामने रख दिए गए हैं, आपको पूरा नियम याद करना है। मैंने पार्ट वाइज जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम आपको दिए हैं, हर वीडियो को देखिए। और जो पिछला वीडियो आप नहीं देख पाए हैं, लिंक दिया गया है, लिंक बॉक्स में जा करके उसको क्लिक करके देखिए, और या तो आई बटन दबा कर देखिए। और नई वीडियो, अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को स्ट्रांग इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। पिछली वीडियो को देखने के लिए आई बटन दबाइए।